ओके जी, तो अपना टॉपिक है जी कैग। ठीक है, कंट्रोलर ते एडिटर जनरल। तो स्टार्ट करिए। भारत के कंट्रोलर ते एडिटर जनरल बारे गल करिए तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए है कि भारत के कैग जो ने कंट्रोलर ते एडिटर जनरल ये साडे संविधान के किस भाग दे विच इन्हां नूं मैंशन किया गया। तो वह है जी भाग 5। और अगर अनुच्छेद की गल करिए मतलब आर्टिकल की गल करिए तो ये आर्टिकल डील करता है 148 तो लैके 151 तक का। ठीक है, तुसी 148 का टिप्स ते ही रखना है। ठीक है, 148 तो तुहानू याद ही होना चाहिए, बाकी वाले आर्टिकल है ठीक है, लेकिन 148 तो तुहानू पता ही होना चाहिए। एक चीज याद रखियो कि जो कैग है, ठीक है, ये जो कैग है एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो प्रोविजन है, क्योंकि आप आर्टिकल पढ़ते पे हैं, पार्ट पढ़ते पे हैं। तो कैग एक संवैधानिक संस्था है पर यह पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर नहीं है कि मतलब ना तो यह लैजिसलेचर के अंडर काम करता है, ना ही ये एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करता है और ना ही ये जुडिशरी के अंडर काम करता है। तो ये जो संस्था है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो कैग नाम की एक पोस्ट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। तो एक संवैधानिक संस्था है और पूरी तरह स्वतंत्र है। दूजा, ये जो कैग दा डिपार्टमेंट है ये एक मैंबरी है, एक मैंबरी बॉडी के रूप में कैग काम करता है। एक मैंबरी बॉडी का मतलब की होया कि जिवें आपां इलैक्शन कमीशन की गल करते हैं कि आपां नूं पता है कि 3 इलैक्शन कमिश्नर हुंदे ने, एक मेन हुंदा और 2 अदर हुंदे ने। ठीक है, इत्थे ऐसा कुछ नहीं हैगा। ठीक है, एक ही कैग होएगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल मैंबर बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अते पूरी तरह इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये पॉइंट तुसी याद रखना है कि क्वेश्चन आया होया। ठीक है, तुहानूं ये पूछा जाता है कि इन्हां विचों किहड़ी एक मैंबर बॉडी है, एक मैंबरी बॉडी है, तो वह है भारत के कंट्रोलर ते एडिटर जनरल मतलब कैग। ठीक है, याद रखियो। तो आर्टिकल 148 की कहता है, तो देखो 148 आर्टिकल कहता है कि भारत का एक कंट्रोलर ते एडिटर जनरल होवेगा। ठीक है, और अगर कैग दे काम की गल करिए तो ऑरली आप देखिए कि मतलब कैग का जो काम है तो वह की है, तो सिंपली तुसी याद रख लो कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स नूं चैक करना है। ठीक है, गवर्नमेंट के जिन्ने भी अकाउंट होंगे हैं उन्होंने ये चैक करेगा। ठीक है, सिंपल एक लाइन के विच ये समझ सकते हो। ठीक है, तो जो कैग है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो देखो कैग जो नियुक्ति करवाएगा ये राष्ट्रपति द्वारा ही इसकी नियुक्ति जी की जाएगी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उस तो बाद कंट्रोलर ते एडिटर जनरल की जो तनख्वाह होएगी, ठीक है, ये तनख्वाह जी है वो उसके कार्यकाल में घटाई नहीं जाएगी। और अगर कैग ने अपना इस्तीफा देना है, अगर कैग ने अपना इस्तीफा देना है तो इस्तीफा किसनों देगा, तो अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति नूं ही सौंपेगा। ये दोनों पॉइंट तुसी याद रखना। उस तो बाद 148 एक की गल करिए तो देखो 148 एक दे विच आंदा जी महादोष मतलब अंपीचमेंट। पहली गल कि की कैग दी अंपीचमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, तो याद रखियो भारत के कंट्रोलर ते एडिटर जनरल नूं हटाउण दी जो विधि है वो सेम उस तरह की विधि है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की विधि है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज नूं तां अंपीच किया जाता है, तो बिल्कुल अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अंपीच होएगा तो फिर कैग भी अंपीच किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होएगी अगर अंपीचमेंट की आप गल करांगे। ठीक है, क्लीयर है। उस तो बाद अनुच्छेद 148 2 की गल करिए तो इस 100 की गल करते हैं, औथ की गल करते हैं। तो कि जो कैग है उसनों सौ कौन चुकाता है, तो भारत के कंट्रोलर ते एडिटर जनरल नूं जो सौ चुकाई जाती है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही सौ जी चुकाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उस तो बाद अनुच्छेद 148 3 की गल करा तो तनख्वाह की गल की जाती है और नियुक्ति तो बाद भारत के कंट्रोलर अते एडिटर जनरल की तनख्वाह नूं घटाया नहीं जा सकता। ये पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई कैग है और उसनों सैलरी अते अलाइंस मिलते हैं तो वह ड्यूरिंग द पोस्ट उसकी इस चीज़ को घटाया नहीं जा सकता। और तुसी देखिया होगा कि हरेक पोस्ट के विच आपां इस लाइन नूं तां डिस्कस किया ही है।
उस तो बाद है जी 148(4) की अगर मैं गल करा तो यह है जी लाभपद। लाभपद मतलब कि सेवा मुक्त होने तो बाद, मतलब रिटायरमेंट होने तो बाद की कैग किसी होर डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकता है तो नहीं कर सकता। तो याद रखियो कैग किसी भी लाभपद को ग्रहण नहीं कर पाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस तो बाद अनुच्छेद 148(5) की अगर गल करिए तो यह सेवा मुक्त की गल की जाती है, मतलब कैग की टर्म की गल की जाती है। तो कैग का टर्म कितना है, तो देखो 6 साल का कार्यक्रम है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, क्योंकि अपन रट्टा लगे होंगे 5 साल का तो आप उमें ही टिक करे आने। तो याद रखियो कैग का जो टाइम पीरियड है वह 6 साल का है, और जो रिटायरमेंट उम्र है वह 65 साल की रिटायरमेंट उम्र बनूंगी। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने। उस तो बाद 148(6) की गल करा तो तनख्वाह या सैलरी की गल की जाती है। तो कैग की जो सैलरी दी जाएगी कितों दी जाएगी, तो देखो जो कैग की सैलरी दी जाएगी ये सैलरी संचित निधि चो विचों दी जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी तुसी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंट्रोलर तो एडिटर जनरल की वैसे तनख्वाह होंगी कितनी है, तो अगर आप इसकी तनख्वाह की गल करिए तो जो नॉर्मल अदर जज होंगे हैं उन्होंने बराबर की तनख्वाह होंगी है, मतलब 2,50,000 के करीब जी कैग की तनख्वाह होएगी। काम की है कैग का, ऑडिट करना है। किसका ऑडिट करना है, गवर्नमेंट अकाउंट्स का ऑडिट करना है, फिर वो चाहे कोई भी ऑडिट कोई भी अकाउंट क्यों ना हो। आई थिंक ये स्लाइड तो पूरी पूरी समझ आ गई होएगी। ठीक है, बहुत ईजी काम है ये कैग का। हाँ फैक्ट है वो तुसी याद रखने। आगे चलते हैं। उस तो बाद गल करिए भारत के कंट्रोलर ते ऑडिटर जनरल के काम अते शक्तियां की अगर मैं गल करा तो की पावर्स है कैग कोले। ठीक है, कैग की काम करता है। ओके ठीक है, करते तो कैग की काम करता है अगर उसकी गल करिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 149 की गल करिए तो इसके अनुसार भारत के कंट्रोलर अते ऑडिटर जनरल केंद्र अते राज या किसी भी सरकारी अदारे का लेखा जोखे का निरीक्षण करेगा। मतलब जो अर्ध सरकारी है, ठीक है, या लेखा जोखा है, सारिया का ही निरीक्षण कौन करेगा, कैग करेगा। ठीक है, माइक में ऑफ करवाता है राजे, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, सारिया का ही बंद करा होता है। तो अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के कंट्रोलर ते ऑडिटर जनरल की काम करेंगे, केंद्र, राज्य सरकार या किसी भी सरकारी अदारे या अर्ध सरकारी अदारे का जो लेखा जोखा है, जो उदा बजट है, जो उदा जिहड़ा हैगा वो फाइनैंशियली जो सिस्टम है उसका लेखा जोखे का निरीक्षण कौन करेगा, कैग करेगा। कि कैग जाके करेगा, या अगर मैं कहां कि पंजाब सरकार को पैसा आया कि मलोट की सड़क बनानी है, साडे मलोट की सड़क बहुत टुटी पई है, और अगर मलोट की सड़क बनानी है तो की कैग जाके देखेगा कि मलोट की सड़क बनी है कि नहीं बनी, नहीं। मतलब कैग फिजिकली इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, इंस्पैक्शन नहीं करता। तो याद रखियो कंट्रोलर ते ऑडिटर जनरल फिजिकल इंस्पैक्शन नहीं करता, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई ते बिलीव करेगा। कागजां दे विच वो चीज कंप्लीट होनी चाहिए है कैग दे अनुसार। ठीक है, तो ये चीज भी तुसी याद रखनी है। एक केंद्र सरकार अते राज्य सरकार की संचित निधि की भी ऑडिट करता है, मतलब संचित निधि का भी ऑडिट करता है कि कितना पैसा भारत को आया और कितना पैसा उसने सैलरी या किसी भी रूप के एक्सपेंडिचर जो खर्च किया, वो सारे का सारा ऑडिट भी कौन करेगा, कैग ही करवाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे, इकोनॉमिकली डिपार्टमेंट के पर्सन होंगे, याद रखना। अते कंट्रोलर ते ऑडिटर जनरल अचनचेत फंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड हो गया, एमरजेंसी फंड हो गया, तो उसका भी निरीक्षण जिहड़ा हैगा वो करता हैगा, उसका भी निरीक्षण जिहड़ा हैगा वो करता है। लेकिन इत्थे एक पॉइंट याद रखियो, क्योंकि तुहानू की आएगा, तुहानू आएगा कि कैग नाल रिलेटेड इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो करैक्ट है। ठीक है, तो घुमा फिरा के शब्दों के विच हेर फेर करके तुहानू क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन के विच एक स्टेटमेंट के विच होएगा कि यह PMCF दे केयर फंड नू ऑडिट नहीं करता, मतलब PM दे केयर फंड नू ऑडिट करता है। तो इतने ऑप्शन दे विच लिख दिते जाएंगे करता है, तो अपनी वही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि कैग जिहड़ा हैगा वो PMCF नू ऑडिट
नहीं कर पांदा। ठीक है, तो यही चीज़ां हैगियां जिथे अपनी मार पैंदी है। तो यही पॉइंट तुसी याद रखनी है, छोटे छोटे बरीकियां लभ लभ के। अगे चलते हैं। कैग सरकारी कंपनी के लेखे जोखे का निरीक्षण करता है। हुण इत्थे सरकारी अर्ध सरकारी कंपनियां आणगियां, प्राइवेट संस्था नहीं आएगी, ये याद रखना है। मतलब प्राइवेट डिपार्टमेंट नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है लेकिन वो गवर्नमेंट नाल मिलके काम करता पिया, ठीक है, मान लो मेरा इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूट नू गवर्नमेंट ने पैसा दिता, ठीक है, किसी कोर्स ਲਈ पैसा दिता, ਅਸੀਂ करवाए ਸੀਗੇ कोर्स से फ्री कोर्स ਅਸੀਂ प्रोवाइड करवाए सी। तो मान लो कोई कोर्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ने ਸਾਨੂੰ पे करता भी ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ फ्री ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ एजुकेशन दो, तो की ਉਹਦਾ ऑडिट होएगा? हाँ, ਉਹਦਾ होएगा। मतलब जिथे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, उत्थे ऑडिट होएगा। अगर मैं सिंगल है, मैं तो प्राइवेट लैवल ते काम करता पाया, फिर नहीं होएगा। फिर मतलब की कहते हैं कि जिहड़ा कैग है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट संस्थावां का ऑडिट नहीं होएगा। सरकारी अर्ध सरकारी या वो प्राइवेट जो सरकार के अंडर किसी न किसी प्लैनिंग दे विच किसी न किसी प्रोग्राम दे विच इन्वॉल्व ने, उसका भी ऑडिट जिहड़ा इन्हां दे अंडर किया जा सकता है। इत्थों तक कि भारत के कंट्रोलर ते एडिटर जनरल के अंडर लोकल सैल्फ गवर्नमेंट भी आती है। इस करके लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का लेखा जोखा भी जिहड़ा है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। एक्चुअल दे विच जो कॉन्स्टिट्यूएंसी दे फंड होंदे ने, जो पैसा आंदा है अपने को इधर जिन्नियां भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच हुंदे ने, तो वो जो पैसा आंदा है वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता पिंडां नूं, ठीक है, उसका भी ऑडिट किया जाता प्लैनिंग कमीशन के द्वारा। पहला प्लैनिंग कमीशन की करूगी, पिंडां विच जाके उसका निरीक्षण करूगी, ठीक है। जिवें कि मान लो पैसा आया, कोई 1 करोड़ रुपया आया और वो पिंडां दे विच डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पिंडां दे विच डिस्ट्रीब्यूट जिहड़ा सीगा वो किया गया। एक मिनट रुकियो। हाँ, प्रेजिडेंट दे सहायक मतलब व्यक्ति होंगे है जो डिप्टी पीएम होंगे, मतलब जिवें पीएम का सहायक हो गया निचला, नीचे बंदा एक डिप्टी हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आप कितने सी कि पैसा जो दिता जाएगा विलेज दे विच, तो उसका भी ऑडिट तो पहला प्लैनिंग कमीशन करवाएगी, क्योंकि प्लैनिंग कमीशन के द्वारा वो पैसा दिता जाता है और फिर उसका ऑडिट किया जाता है। कि मैनू पता है क्योंकि मैं प्लैनिंग कमीशन के काम किया और सारे पिंडां दे विच जो मतलब पैसा दिता जाता है उसकी जो एक सर्वे हुंदा है जिन्हों तुसी अनोमीनेटर की एक पोस्ट हुंदी है, उहदे विच जा जाके चैक करना हुंदा है, ठीक है। तो सारे पिंडां दे विच जिहड़ा मेरी ड्यूटी ही लगी हुई सी, सारे पिंडां दे विच मैं ही जाके चैकिंग जिहड़ी सीगी ओह कीती सीगी। पर यह नहीं है कि बहुत वड्डी पोस्ट हुंदी है, बट उत्थे जाके आपां नूं पता है कि जिहड़े भी सरपंच होंदे सारे पोलीटिकल पार्टियां नाल रिलेट करते हैं, तो डायरैक्टली कहते हैं भी असीं इन्ना पैसा खाता है, असीं उन्हां दा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि असीं सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार करके देनी होंदी है। मतलब कहने का भाव कि प्लैनिंग कमीशन ऑडिट करवांदा और फिर कैग या मतलब इन्हां तो बाकी जिहड़े हैगे डिपार्टमेंट का ऑडिट जिहड़ा वो कीता जांदा है। तो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट नूं भी स्टेट वालों जो पैसा दिता जाएगा, ठीक है, तो उस तो बाद इन्हां दा भी ऑडिट जिहड़ा कीता जाएगा। स्टेट पैसा डायरैक्टली नहीं दिंदी, स्टेट पैसा डिपार्टमेंट नूं दिंदी है और जिहड़े जिहड़े डिपार्टमेंट दे नाल रिलेट करके काम होणगे वो फिर पैसा अगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 150 की गल करिए तो केंद्र ते राज्यां दे लेखे जोखे का जो प्रारूप है वो राष्ट्रपति द्वारा भारत के कंट्रोलर ते एडिटर जनरल की सलाह ते ही तैयार किया जाएगा। मतलब कैग जिहड़ा वो प्रेजिडेंट नूं सलाह दे सकदा है केंद्र ते राज्यां दे लेखे जोखे का भी। तो यह भी पॉइंट तुसीं याद रखना है, ठीक है। 151 की गल करा तो भारत के कंट्रोलर ते एडिटर जनरल मतलब कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट किनूं दिंदे है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैग है, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किनू देगा, तो ये अपनी रिपोर्ट देगा प्रेजिडेंट नूं, ठीक है। और ये प्रेजिडेंट जो है ये अपनी रिपोर्ट किनू सबमिट करवाएगा, ये रिपोर्ट सबमिट करवाऊगा पीएसी नूं, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी नूं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी उस रिपोर्ट नूं पार्लीमेंट दे विच पेश करेगी, ठीक है। और अगर एक कपला है, कोई घोटाला है, तो कैग प्रेजिडेंट फिर पीएसी और फिर पार्लीमेंट में एक कपला इंट्रोड्यूस किया जाता है और पीएसी के द्वारा उसनों अनाउंसमेंट या पब्लिकली भी कर दिता जाता, मतलब उन्होंने अखबार के विच प्रकाशित करवा दिता जाता। और जो तिकर वो अपने तिकर पहुंचता है तो फिर वो एक स्कैंडल बन जाता है, वो एक घोटाला बन जाता है। क्लीयर होगी गल। तो यह भी चीज़ तुसीं जिहड़ी आ वो याद
रखनी है। तो ये स्लाइड तुहानू समझ आ गई होएगी। तो आप चलते हैं अगे। हुण उस तो बाद अगर आप गल करिए कि अनुच्छेद 51 दे विच तां आपां गल करी कि कैग, ठीक है, कैग तो बाद ये रिपोर्ट राष्ट्रपति नू, राष्ट्रपति तो बाद ये रिपोर्ट लोक लेखा संमति नू, और उस तो बाद ये रिपोर्ट पार्लीमेंट नू जाऊगी। लेकिन इत्थे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई कि फिर पीएसी की है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा संमति एक्चुअल दे विच की हुंदी है। तो याद रखियो पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लीमेंट्री कमेटी होंगी है, एक पार्लीमेंट्री कमेटी है, ठीक है। ये बारे आप गल करते हैं। मैं कल क्वेश्चन भी तुहानू इस चों पाया सीगा। लोक लेखा संमति पब्लिक अकाउंट कमेटी की गल करिए तो ये कदों स्थापित हुई सी, तो ये 1921 च बनी सी, और ये किस एक्ट द्वारा बनी सी? तो एक्ट है 1919। आई थिंक यही क्वेश्चन मैं पाया सी कि पीएससी किस एक्ट द्वारा बनाई गई सी। तो भारत सरकार एक्ट 1919 द्वारा ये बनाई गई सी, 1921 दे विच बन के तैयार हुई। और इसके टोटल मैंबर किन्ने हैं? तो देखो इसके जिहड़े टोटल मैंबर है वो है 22। ये पहला चेंज सीगे, पहला घट वध हुंदे हैं। जो मैं तुहानू पार्लीमेंट्री कमेटी का टॉपिक पढ़ाऊंगा उहदे विच आपां पूरी डिटेल सारियां पार्लीमेंट्री कमेटी की करांगे। तो इत्थे आपां पीएससी की गल करते हैं। तो पीएससी के टोटल मैंबर होंगे ने 22। ये भी मैं कल दस्सिया सी, जिहदे विचों लोक सभा चों 15 मैंबर अते राज सभा चों जिहड़े आ वो 7 मैंबर जिहड़े आ वो चुन के आंदे ने, ठीक है। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बच्चे गलत करते हैं और गलत होने के चांसेस भी ज्यादा ने। तो याद रखियो पीएससी कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे ने? तो बहुत सारे बच्चे स्पीकर कह देंगे ने कि भी ये स्पीकर होंगे ने। नहीं, ये स्पीकर नहीं होंगे। ये एक्चुअल दे विच विरोधी पार्टी का मैंबर हुंदा है। पहला की हुंदा सी? पहला रूलिंग पार्टी का मैंबर बनाया जाता सी, इस कोई शक नहीं। पहला रूलिंग पार्टी का ही मैंबर पीएससी का चेयरमैन हुंदा सी। लेकिन बाद विच एक्चुअल दे विच अगर कोई घोटाला होएगा, कोई स्कैंडल होएगा, तो उन्होंने पब्लिकली इशू कौन करेगा? क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी का मैंबर अपनी पार्टी के विरुद्ध तो कोई चीज नहीं ना करेगा। इस करके विरोधी पार्टी का ही मैंबर हुंदा है, जिसनों अपॉइंट कौन करता है? इसनों अपॉइंट जिहड़ा हैगा वो स्पीकर द्वारा किया जाता है। ये चीज है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा जिहा ध्यान रखना। वैसे भी स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का ही होएगा, तो इस करके मतलब जिहड़ा हैगा ये रूलिंग पार्टी का मैंबर ना हो के ओपोजिशन पार्टी का मैंबर है। ये भी मैं शायद कल तुहानू पूरी डिटेल दिती सी। कंट्रोलर ते एडिटर जनरल नू लोक लेखा संमति का फ्रेंड, फिलोसफर अते गाइड किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुहानू। और इसनू ही जिहड़ा सीगा वो आई अते ईयर मतलब कन अते अखां या अखां अते कन भी किया जाता है पीएससी का, ठीक है। कंट्रोलर ते एडिटर जनरल गार्डियन के रूप में काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ पब्लिक पर्स। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि भी किसनों किया जाता है तो वो तुहाडा आंसर होएगा कैग नूं किया जाता है। क्लीयर होगी गल। और कंट्रोलर ते एडिटर जनरल अगर मैं अज गल करा कि प्रेजेंट दे विच जो कैग है वो कौन ने? तो वो मिस्टर गिरीश मुर्मू ही ने। तो इन्हां दा पूरा नाम याद रखना है, मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लीयर होगी गल। तो ये सीगा जी तुहाडा टॉपिक कैग, ठीक है। तो कैग आपां टॉपिक पूरा पूरा कंप्लीट जिहड़ा हैगा ओह करता हैगा। अज मेरी क्लास नहीं सी, पर मैम नूं काम सीगा, मैनूं भी काम सी वैसे तो, पर जिहड़ा सीगा ओह क्लास जरूरी सी तुहाडी, तो इस करके क्लास लगाई है। ओके, ठीक है जी। तो पीएससी नूं आपां थोड़ा दोबारा जिहड़ा हैगा वो देख लैंदे हां, कोई चक्कर नहीं हैगा। एक मिनट रुको। ओके, भाई एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि अज मैं इन्हां वाला पेन यूज़ नहीं किया, अपने वाला पेन यूज़ किया, इसलिए मैनू इस तरह इनू अरेज करना पै रहा। ओके जी, चलो खैर।
तो देखो अगर ਆਪਾਂ PSC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ PSC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ PSC ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ PSC ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PSC ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ PSC ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ तो इसकी जो स्थापना हुई है 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ PSC ਜੋ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਸ एक्ट के द्वारा बनी सी तो भारत सरकार एक्ट 1919 द्वारा इसनू बनाया गया सी चलो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि 1919 के एक्ट का दूसरा नाम तुसी मैनू दस दो उन्हें मैं पढ़ा देना ठीक है तो PSC के टोटल किन्ने मैंबर है 22 मैंबर होंगे ने PSC अच्छा PSC एक पार्लीमेंटरी कमेटी है जिसका मेन काम की है कि जो कैग की रिपोर्ट आएगी प्रेजिडेंट नू और प्रेजिडेंट ये रिपोर्ट PSC नू देगा और PSC इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भाई जो ये रिपोर्ट कैग ने दी है कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है और अगर ये रिपोर्ट सही है तो एक तरह नाल स्कैंडल के रूप में सामने आएगी मैं तुहानूं इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा एक बार मैं पढ़ा दा तो PSC के जो 22 मैंबर होंगे ने जिहदे विचों 15 मैंबर लोक सभा चों चुने जाते हैं और 7 मैंबर राज सभा चों आते हैं लेकिन इसके अध्यक्ष जिहड़े आ वो ओपोजिशन पार्टी के ही बनाए जाते हैं मतलब जो चेयरमैन होंगे ने वो ओपोजिशन पार्टी के ही बनाए जाते हैं कंट्रोलर ते एडिटर जनरल नूं लोक लेखा समति का फ्रेंड फिलोसफर अते गाइड भी किया जाता है और इसनूं ही जिहड़े सीगे अखां अते कन्न भी किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी दे और कंट्रोलर ते एडिटर जनरल की अगर आप गल करिए तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ पब्लिक पर्स के नाम नाल इसनूं जिहड़ा वो जानिया जाता है बिल्कुल ठीक है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट जिहड़ा सीगा वो इसदा नाम सीगा कंट्रोलर अते एडिटर जनरल जिहड़ा है वो हुण कौन है तो वो है मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू तुसी देखिया होएगा कि रफेल जहाज सीगे उन्हां दी जो कह लो कि ट्रेड होया सीगा ठीक है तो कांग्रेस सरकार ने इसका जो रेट रखा सीगा रफेल जहाज का ठीक है उन्होंने जो इक्विपमेंट सीगे ठीक है लेकिन जो बीजेपी सरकार सी उन्होंने इसनूं बहुत ज़्यादा इनक्रीज करता सी रेट नूं हुण जदों इनक्रीज किया तो इन्हां ते एक्चुअल दे विच एक इनक्वायरी बैठी ठीक है ऑडिट होया और ऑडिट होने तो बाद की होया कि जिहड़ी रिपोर्ट सी ना एक्चुअल दे विच केस हो गया सी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट की मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिता सीगा कि ये जिहड़ी रिपोर्ट है उसका साडे नाल कोई लेना देना नहीं फिलहाल क्योंकि ये रिपोर्ट PSC नूं पहुंच गई है और PSC इसनूं इन्वेस्टिगेट करती पई है पर उस ही दिन मॉर्निंग दे विच रिपोर्ट आई और ईवनिंग के आस पास मतलब PSC ओपोजिशन पार्टी दे मैंबर ने जिहड़ा सीगा वो कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिता कि मेरे को तो रिपोर्ट पहुंची नहीं ਇਹਦਾ मतलब ये पूरा पूरा कपला है ठीक है तो उसका इन्ने वड्डे कपले करते पे रिपोर्ट आई नहीं और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है कि PSC नूं रिपोर्ट पहुंच गई तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक ये मतलब कह लो कि न्यूज़ लाई सी कि बई जो ग्रामर दे विच मिस्टेक हो गई सी ग्रामर दे विच एक मिस्टेक हो गई सी कि क्वेश्चन स्टेटमेंट ये सी कि PSC नूं रिपोर्ट भेजी जाएगी तो उत्थे शायद ये आ गया कि PSC नूं रिपोर्ट भेजी गई है तो कुछ इस तरह दी प्रॉब्लम जिहड़ियां वो भी देखने को मिलती हैं तो कैग याद रखना है कैग की गल करिए तो ऑडिट करेगा गवर्नमेंट के अकाउंट का ऑडिट करेगा कैग जिन्ना भी ऑडिट करेगा वो PSC को जाएगा और PSC मतलब वो पार्लीमेंट में अपनी जिहड़ी रिपोर्ट है वो पेश करेगी क्लीयर तो ये सीगा जी तुहाडा टॉपिक अपने कोले कैग हो जाता जी कंप्लीट कोई क्वेरी हुई तो तुसी जी मैनू बाद विच पुछ सकदे हो